Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Tayyib Jas and my trainer is Sir Abdullah Khalid. My session is SS 168. Today I will present my presentation PPEs. PPE is a personal protective equipment. Basically it is used for barrier for human and hazard. इसके अलावा ये एक पर्सन को महफूज करता है किसी भी हैज़र्ड से, उसकी बॉडी को मतलब के नुकसान से बचाता है और इसकी इंजरीज़ की जो से रेशो उसको कम कर देता है। पीपी जो से आपके पर्सनल प्रोटेक्ट, अगर इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें वो आपको उल्टा नुकसान पहुँचाएगा, इंजरी करेगा आप में। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसमें आपके हेड प्रोटेक्शन, आइज प्रोटेक्शन, जो से फेस प्रोटेक्शन, नेक प्रोटेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन वगैरह होती हैं। आगे सर हेड प्रोटेक्शन, बेसिकली हेड प्रोटेक्शन है कि अपने हेड की प्रोटेक्शन करनी है। वो हमने जो से प्रोटेक्शन के लिए जो सा इक्विपमेंट यूज़ करना है वो है हमारा सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट की 3 टाइप्स हैं, क्लास ए हेलमेट और क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए हेलमेट जो सा वो जो सा आपको एक तो गिरने वाली चीज़ से बचाएगा, ऊपर से वो आपको एक लो वोल्टेज मतलब कि आपकी घरों की जो सी बिजली होती है उससे बचाता है। क्लास बी जो सा होता है वो गिरने वाली चीज़ों से भी बचाता है, लेकिन वो जो सा है ना हाई वोल्टेज से बचाता है, जो सी आपकी बिजली की वायरें गुजर रही होती हैं, मेन लाइन्स। और जो सा क्लास सी हेलमेट वो सिर्फ गिरने वाली चीज़ों से बचाता है, और इसका जो सा वेट जो सा वो किसी भी जो गिरने वाली चीज़ है उसका वेट अगर 8 पाउंड या 3.5 kg हो और हाइट वो 5 फीट से गिर रहा हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद पार्ट्स हैं इसके कुछ। शेल जो सा होता है वो मेटालिक या फाइबर वगैरह का बना होता है। ये आपको एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ऊपर से वो इम्पैक्ट से बचाता है। और इसके बाद आपके सस्पेंशन क्या होते हैं, 6 तरह से सस्पेंशन जुड़ी होती है आपके हेलमेट के साथ, और ये इसका काम है आपका जो सा शॉक है उसको ऑब्जॉर्व करती है। उसके अलावा ये आपकी हवा भी पास होने देती है। उसके बाद स्ट्रैप्स क्या काम करती है कि आपके हेलमेट को आपके सर के साथ होल्ड करती है। अगर आपके सर के साथ होल्ड नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह पे हैज़र्ड रोनमा हो रहा है, अगर कोई ईंट गिर रही है वो केवल एक ईंट तो नहीं ना गिरेगी, उसके पीछे 2-4 ईंट और भी गिरेगी। अगर आपका होल्ड ही नहीं होगा तो वो हेलमेट आपका उतर जाएगा, तो बाकी ईंटें वो आपके सर पे लगेंगी। तो इसलिए जो सी स्ट्रैप है वो आपके सर के साथ उसको मजबूती से पकड़ के रखती है। उसके बाद आई प्रोटेक्शन। अब इंसानी जिस्म में जो सा सबसे नाजुक तरीन हिस्सा है वो आइज़ है, उसकी भी प्रोटेक्शन लाजमी है। और उसके लिए जो से हम जो सा गूगल्स यूज़ करते हैं, सेफ्टी गूगल्स की 4 टाइप्स हैं। स्टाइल ए टाइप कौन सी होती है, आपके नॉर्मल जो से ग्लासेस होती हैं वो आपके जो सा सामने से आपको फ्रंट से बचाती है, लेकिन साइड से और ऊपर से नहीं बचाती। जो सा स्टाइल बी है वो आपको साइड से भी बचाती है और फ्रंट से भी बचाती है, लेकिन उसके जो सी साइड पे होती है ना शील्ड, उस पर मिश वायर्स लगी होती हैं वायर्स की तरह। ये शो करवाया इधर, मिश वायर्स लगी होती है, ये आपके हैवी पार्टिकल से भी बचाती है आपको। उसके बाद स्टाइल सी है, ये होती तो स्टाइल बी की तरह की है, लेकिन इसका साइड से जो सा इम्पैक्ट मतलब साइड से जो सी कोई भी चीज़ आ रही है उससे इतना ख़ास आपको बचाएगी नहीं। उसके बाद चिपिंग गूगल या वेल्डिंग गूगल, चौथी टाइप इसकी ये है। चिपिंग गूगल, आप किसी भी मतलब के कोई भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जो से आपके फ्यूम जो से आते हैं मतलब कि आपकी ग्राइंडिंग करते हुए, वो आपके जो से दूसरे गूगल जो से हैं वो बचाएंगे, लेकिन उस लिहाज से नहीं वो बचाएंगे जिस लिहाज से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि जब ग्राइंडिंग हो रही होती है तो वो सिर्फ आपको फ्यूम्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सा वो मटीरियल आ रहा होता है, वो फ्यूम्स नहीं होते, सिर्फ मटीरियल्स होते हैं। तो उसके अलावा उससे भी प्रोटेक्शन करता है। और वेल्डिंग गूगल बेसिकली ये आर्क होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होती है, और वो जो से आपके नॉर्मल गूगल वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए जो से आप गूगल यूज़ करते हैं वो वेल्डिंग गूगल्स हैं। राइट। उसके बाद फेस शीट, आपने अपनी आंखों की हिफाजत कर ली है। आप वेल्डिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ आंखों की हिफाजत से आप चेहरे की हिफाजत तो नहीं ना कर सकेंगे, चेहरे की हिफाजत भी लाजमी होती है खूबसूरती के लिए। तो उसके लिए जो सा हम फेस शीट यूज़ करते हैं। फेस शीट जो सी होती है प्लास्टिक की या नॉन क्रेसिव मेटल की बनी होती है। उसके बाद जो सा होता है ये स्प्रे वगैरह से भी बचाती है आप, और स्पार्क वगैरह से भी बचाती है। आगे
हेयरिंग प्रोटेक्शन बेसिकली आप अब किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ शोर तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर भी किसी इंडस्ट्रीज में होता है और किसी इंडस्ट्री में कम भी शोर होता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा शोर हो वहाँ तो हमने अपने कानों की प्रोटेक्शन करनी है ना, ताकि आपकी जो सी सुनने की सलाहियत भी बरकरार रहे और आपका हेडेज का मसला भी ना हो। तो उसके लिए हम जोन से 3 टाइप के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कैनल कैप, एयर प्लग और एयर मफल्स। जोन से आपके कैनल कैप हैं वो आपके जोन से ब्लूटूथ आजकल आई हुई है, वो जोन से नेक पे रख ली जाती है, उसकी तरह के होते हैं। ये आपका जोन सा वर्किंग इन्वायरमेंट में भी आपकी मतलब कि हेल्प करते हैं काम करने में भी। और जोन सा आपका नॉर्मल जोन सा आपने नॉर्मल यूज़ करनी है उसमें भी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद जोन से एयर प्लग और कैनल एयर प्लग और एयर मफल ये होते ही एक ही उनका मकसद होता है, लेकिन ये जोन से ना इनका शेप भी डिफरेंट होती है, साइज़ भी डिफरेंट होता है, और इनकी थोड़ी सी जोन से ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज की वजह से इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। जोन सा एयर मफल है, इसको हम इजीली किसी भी जगह पे आसानी से लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा नॉइस वाले जगह पे नहीं, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल नॉइस होगी आपके जैसे अब ये आ रही है नॉइस, इसमें आपकी प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हैं और उस जगह पे इससे भी ज़्यादा नॉइस होगी, वहाँ पे आपके अगर तो वो 85 डेसिबल के करीब करीब है, तो उसकी जगह आपका एयर प्लग यूज़ होंगे, एयर मफल यूज़ होगा उसकी जगह। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी अब आपने अपने सांस लेने की भी तो हिफाजत करनी है कि आप जो सा इन्वायरमेंट से सांस ले रहे हैं वो आपको बेहतर मिले, क्योंकि अगर आप सांस ही नहीं ले रहे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, बाकी वो फिर काम तो ख़त्म हो गया ना अगर आप सांस नहीं। तो उसके लिए जो सा ना हमने 2 टाइप के जो से ना इक्विपमेंट यूज़ करने हैं आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें एयर प्योरीफाई और एयर सप्लाई होता है। एयर प्योरीफाई क्या होता है कि वो आपको इन्वायरमेंट की जो सी एयर उसको आपको क्लीन करके देता है। जो सा एयर सप्लाई होता है कि वो ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ आपको एयर ना मिल रही हो, ऑक्सीजन ना मिल रही हो, जहाँ ऑक्सीजन कम हो या ख़त्म हो या बदबूदार जगह हो, वहाँ पे आप जो सा एयर सप्लाई यूज़ करते हैं। अब स्काबा, बेसिकली स्काबा सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटस है। ये आपको उस जगह पे प्रोटेक्ट करता है जहाँ पे आपकी जो से ऑक्सीजन ना हो। इमरजेंसी की सूरत में या आपको जो सा ना इबा यूज़ करना पड़ता है। इबा में कितनी होती है कि 5 से 10 मिनट की ऑक्सीजन होती है। उसके बाद जो सा स्कूबा जो सा अंडर वाटर यूज़ होता है। पार्ट्स ऑफ स्काबा, स्काबा के कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें पहले सिलेंडर है। सिलेंडर हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, 5 से 6 केजी का होता है। इसमें जो सी नॉर्मल ऑक्सीजन 300 बार तक प्रेशर तक आ जाती है। और इसके बाद इसका रेगुलेटर होता है, रेड्यूसर जिसको कहते हैं। ये आपका जो सा मेन वाल्व होता है, जिससे आपके जो सिलेंडर से ऑक्सीजन आपके डिमांड वाल्व में आती है, आपके वाइज़र में आती है। उसके बाद इसके जो से पाइप्स हैं, इसमें जो से 2 यूज़ होते हैं, हाई होज और लो होज। ये क्या होता है कि आपका जो सा प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो आपको जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो आपको उतनी जो सा उतने प्रेशर में आपको ऑक्सीजन देता है। उसके बाद आपका जो सा प्रेशर गेजेस होती है कि आपका सिलेंडर का प्रेशर बताती है। लेकिन नॉर्मली जो से 2 प्रेशर गेजेस यूज़ होते हैं। एक जो सा आपका सिलेंडर का प्रेशर बताते हैं, एक वो प्रेशर बताता है जिसकी आपको ज़रूरत है। उसमें सेफ्टी वेसल्स होते हैं, जो सा अलार्म होता है कि आपके अंदर आपके सिलेंडर के अंदर अगर कम ऑक्सीजन रह जाए तो वो फिर आपको अलर्ट कर दे कि आपने अब इमरजेंसी एवैक्यूएट करना है या आपने अपना इबा यूज़ करना है। उसके बाद आ गया डिमांड वाल्व। डिमांड वाल्व क्या करता है कि आपके वाइज़र को, आपका जो सा फेस मास्क होता है उसको आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फेस शीट है। फेस शीट पे आपका एक तो फेस शीट का जो सा ये गूगल्स हैं या लेंस है, वो आपका पॉलीमर वगैरह का बना होता है। इसकी वजह यह है कि ये तो एक हीट रेजिस्टेंस होता है, दूसरा आपका जो सा ये इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकता है, ऊपर से ये हल्का होता है, इस वजह से आप इसको जो सा ना यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके एडजस्टेबल बेल्ट, उसमें क्या होता है कि आपके शोल्डर स्ट्रैप्स होती हैं और आपका जो सा वेस्ट बेल्ट होता है। उसके अलावा आपकी होती है बैक प्लेट। बैक प्लेट क्या होती है, आपको बैक बोन इंजरी से बचाती है, क्योंकि सिलेंडर वैसे तो 4 से 5 केजी का, जब उसमें ऑक्सीजन होगी तो वो थोड़ा सा और भारी हो जाएगा। तो वो आपको जो सा इमरजेंसी की सूरत में जब आपने
आग बुझाने जानी है या किसी भी ऐसी जगह पे जाना है कन्फाइंड स्पेस वगैरह में, तो वहाँ आपने हंगामी सूरत हाल में निकलने के लिए अगर वज़न ज़्यादा होगा तो वो तो आपको चलने में भी मुश्किल होगी, तो वो आपको इंजर कर सकता है। उसके बाद आ गया फिर आगे चलें। उसके बाद ये कुछ डिटेल है इसमें, जो सा प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर 270 से 300 बार तक होता है। उसके बाद उसका जो सा वेट बता दिया था। उसके बाद एक इंसान को कितने प्रेशर की ज़रूरत होती है, 120 बार से 150 बार तक एक इंसान को ज़रूरत होती है इतने प्रेशर की। उसके बाद है जो सी इबा के अंदर जो सी है ऑक्सीजन 5 से 10 मिनट की होती है। उसके बाद इसको हमने इंस्पेक्शन कैसे करनी है या इसका सेफ यूज़ कैसे, हर 5 साल बाद या 3 से 5 साल में इसको बदल देना चाहिए, या और ईयरली इसकी इंस्पेक्शन होती है। यहाँ इंस्पेक्शन तब भी करते हैं कि जब हमने यूज़ करना है, उससे पहले भी और उसके बाद भी हमने इंस्पेक्शन करके रखना है, उसको साफ़ सुथरा करके रखना है। उसके बाद इसको चेक करने का तरीका है कि उसके आपका एक्सलेशन वाल्व जो से होते हैं, होल्स होते हैं, उसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है। तो कोई भी स्प्रे वगैरह बदबूदार या कोई भी स्प्रे फ्रेगनेंस वगैरह छिड़क लेनी है और हाथ रख के चेक करना है कि आपको कोई स्मेल तो नहीं आ रही। उसके अलावा आपने मतलब क्या जो सा फील करना है कि कहीं से आपकी ऑक्सीजन बाहर तो नहीं आ रही। उसके बाद फिर आगे फूड प्रोटेक्शन। अब आपने अपने पाँव की भी हिफाजत करनी है। आप किसी भी इंडस्ट्री पे वर्किंग कर रहे हो, वहाँ जो सी ज़मीन पे बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसमें आपने अपने पाँव की भी हिफाजत करनी है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं एक सेफ्टी शूज़ के, स्टील टोए और सोल प्लेट। स्टील टोए क्या काम करता है कि आपके फ्रंटल इम्पैक्ट को जो सा ना वो रोकता है, किसी भी आगे वाली चीज़ से जो ऊपर से टकराए या आगे आपके कहीं किसी जगह से टकरा रहे हैं तो उस चीज़ से बचाएगी। उसके बाद जो सी होती है आपकी सोल प्लेट। सोल प्लेट क्या करती है कि आपको एक तो पंचरिंग से बचाती है। पंचरिंग क्या कि आपके जो सा वर्क प्लेस पे कील वगैरह पड़े हुए हैं, अगर अगर आपने वो देखे नहीं है तो वो आपके पाँव में धंस जाएंगे। जो सी आपकी सोल प्लेट होती है उस चीज़ से भी बचाती है। उसके बाद जो से ये इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से भी बचाती है आपकी स्टील प्लेट। एनी क्वेश्चन यार, पूछें यार।